जब चाहत अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा नदी की ओर करके खड़ी थी और वहां चल रही हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, तो उसने किसी के हाथों को अपने कमर पर महसूस करा। उस शख्स के हाथों की छुअन से चाहत अंदर तक पहले कांप गई थी। वो चाहती थी कि वो उस शख्स को अभी धक्का देकर खुद से दूर कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। कहीं ना कहीं उसे उस शख्स के हाथों की छुअन अच्छी लग रही थी, और ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था जब किसी का टच उसे इतना सुकून दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो तो पूरी तरह से अपने ख्यालों में खो गई थी, लेकिन जब उसने उस आदमी की आवाज सुनी तब जाकर उसका ध्यान टूटा और वो होश में आई। उसने उस शख्स को पूरी ताकत लगाकर पीछे की तरफ धक्का दिया और फिर वो गुस्से में पीछे मुड़ी। उसने अपने सामने खड़े शख्स को देखा, जो हाइट में लंबा, अट्रैक्टिव, मस्कुलर बॉडी, देखने में हैंडसम और काफी डैशिंग लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही रौब नजर आ रहा था और उसने व्हाइट टी शर्ट के साथ ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। चाहत के धक्का मारने की वजह से वो लड़खड़ाते हुए गिरने से बच गया। फिर वो अपनी गुस्से भरी नजरें उठाकर अपने सामने खड़ी लड़की को देखने लगा, जिसकी दूध की तरह गोरी स्किन, गुलाबी होठ, ब्लैक पटियाला सलवार सूट जिस पर येलो प्रिंटेड रोज फ्लावर्स प्रिंट हुए थे और उसके साथ येलो दुपट्टा लगाया हुआ था। कानों में छोटे छोटे झुमके, लंबे बाल जिन्हें हाफ क्लचर से बांधा हुआ था, बड़ी बड़ी पलकों के साथ सुंदर काजल वाली कजरारी आंखें, दोनों हाथों में पतले पतले ब्लैक बैंगल्स, पैरों में ब्लैक जुत्ती पहने और हाथ में एक हैंडबैग और ब्लेजर लिए खड़ी गुस्से से उसे घूर रही थी, जिससे वो उसे बला की खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें अपने सामने खड़ी उस लड़की पर से हट ही नहीं रही थी। वो शख्स चाहत की खूबसूरती देखते ही अपनी ही किसी ख्यालों में खो सा गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपने गालों पर बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और वो अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने जब अपने सामने और बिल्कुल पास उसी लड़की को खड़ा पाया, तब उसे एहसास हुआ कि उस लड़की ने उसे अभी अभी थप्पड़ मारा था। जो अलग एहसास उसे अभी थोड़ी देर पहले अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर हुआ था, वो गाल पर महसूस हो रहे दर्द के साथ साथ पूरी तरह से जा चुका था। थप्पड़ का एहसास होते ही वो फिर से गुस्से में आ गया और गुस्से से भरी तेज आवाज में चाहत से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा? चाहत ने उसे तीखी नजरों से देखते हुए ताना देते हुए कहा, नहीं, थप्पड़ थोड़ी मारा है, ये तो मेरा प्यार करने का स्टाइल है। अरे, इसी प्यार के लिए तो आपने मुझे छूने की हिम्मत की थी ना, तो लीजिए, दे दिया मैंने आपको प्यार। चाहत के ऐसा कहते ही वो शख्स चाहत को गुस्से से खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। फिर चाहत गुस्से भरी आवाज में उससे बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? और कौन है आप? और इतनी घटिया हरकत करने के बाद आप मुझसे ये कहने की हिम्मत कर भी कैसे सकते हैं? अपनी बात कहकर चाहत भी उसे गुस्से से घूर कर देखने लगी। दोनों एक दूसरे को आपस में खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रहे थे। दोनों ने आगे कुछ नहीं कहा। तभी इतने में एक 28 साल की उम्र तक का लड़का, जो कि दिखने में हैंडसम था, वो उन दोनों के पास आ गया। उन दोनों को आपस में गुस्से से एक दूसरे को घूरते हुए देख वो थोड़ा डर गया। उसने चाहत के सामने खड़े शख्स को देखते हुए हड़बड़ाती आवाज में कहा, क्या हुआ रोहन? सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? चाहत और रोहन ने अपनी गुस्से भरी नजरें एक दूसरे की तरफ से हटाकर दूसरी तरफ कर ली। फिर चाहत उस लड़के को देखने लगी जो अभी अभी आया था। चाहत ने गुस्से में रोहन को घूरते हुए उस लड़के से कहा, इनका दिमाग खराब है भैया, इलाज कराइए इनका। किसी को भी पकड़कर जबरदस्ती छूने लगते हैं, बदतमीज कहीं के। अगर मैंने इन्हें धक्का देकर खुद से दूर नहीं किया होता तो क्या पता ड्रैकुला बनकर मेरी गर्दन से मेरा सारा खून ही चूस लेते, पागल कहीं के। रोहन चाहत की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उसे गुस्से में बोला, किसे कहा तुमने पागल? चाहत ने मुंह बनाते हुए तिरछी नजरों से रोहन को देखते हुए कहा, लो, दिमाग ही नहीं बल्कि आंखें और कान भी खराब हैं इनके। इसका मतलब चलते फिरते डिफेक्टिव पीस हैं ये। फिर अपने सामने खड़े लड़के से बोली, दिमाग ही नहीं बल्कि इन्हें पूरा का पूरा ठीक करवाइए, वरना ऐसे ही लोगों पर हमला करते फिरेंगे। वो तो इनकी किस्मत अच्छी है कि ये मुझे तब नहीं मिले जब मुझे घर जाने को जल्दी नहीं होती, वरना ऐसी तबीयत सेट करती ना इनकी कि किसी भी लड़की के पास भटकने की हिम्मत नहीं करते। इतना कहकर चाहत ने रोहन को एक नजर घूर के देखा
और फिर वो वहां से जाने लगी। रोहन उसे जाते हुए गुस्से से देख रहा था। रोहन ने अपने सामने खड़े लड़के से कहा, निहाल, तुमने तो कहा था कि वो यहाँ है, तो ये लड़की यहाँ कैसे थी? और ये थी कौन जिसने मुझे यानी रोहन कपूर को थप्पड़ मारने की हिम्मत की और साथ साथ बदतमीज और पता नहीं क्या क्या कहकर चली गई? फिर वो गुस्से से उसी को देखने लगा जिस ओर चाहत गई थी। निहाल थोड़ा डरते हुए बोला, रोहन, मुझे तो उसने यही कहा था कि वो यहीं मिलेगी। फिर निहाल चारों ओर नजर घुमा के देखता है और अपनी बात आगे कहता है, और तुमने तो उस लड़की के हाथों में हैंड पर्स और ब्लेजर देखा था ना? जो निहाल आगे कुछ कहता तभी रोहन उसे गुस्से से घूरने लगा, तो वो आगे कहते कहते रुक गया और उसने अपनी नजर नीचे झुका ली। रोहन उसे गुस्से में घूरता हुआ बोला, ऐसे हैंडबैग और ब्लेजर बहुत हैं दुनिया में। और फिर गुस्से में वो नदी की ओर अपना चेहरा करके खड़ा हो गया। वहीं दूसरी तरफ वहां चाहत गुस्से से चलती हुई घाट से बाहर की ओर जा ही रही थी कि रास्ते में उसे अपने सामने से आती हुई तन्वी और वृश्चिका दिख गई। तन्वी ने चाहत को गुस्से में देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ तुझे? इतने गुस्से में क्यों है तू? ये कहते हुए तन्वी ने उसके चेहरे पर हाथ रखा। वृश्चिका भी चाहत की ओर देखने लगी और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। चाहत गुस्से में थी तो उसने थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा, पर जब तन्वी और वृश्चिका ने एक साथ पूछा तो उसने एक लंबी सांस छोड़ते हुए खुद को शांत किया और कहा, अरे एक बदतमीज आदमी से मुलाकात हो गई थी। उसने मुझे कमर पर छुआ तो मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिया। ये सुनकर वृश्चिका और तन्वी को उस आदमी पर गुस्सा आ गया। हिम्मत कैसे हुई उसकी तुझे छूने की? अच्छा हुआ तूने उसके गाल पर थप्पड़ बजा दिया। अरे मैं तो कहती हूँ कि एक नहीं बल्कि 3-4 थप्पड़ लगाने थे, मार मार के गाल सुजा देती उस घटिया इंसान का। तन्वी गुस्से में उस रोहन पर कुड़ते हुए बोली। उसकी ऐसी बात सुनकर चाहत और वृश्चिका पहले तो एक दूसरे को हैरानी से देखती है, फिर तन्वी की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगी। तन्वी उन दोनों को हैरान नजरों के साथ देखने लगी। फिर उसने उन दोनों से पूछा, तुम दोनों हंस क्यों रही हो? एक तो इतनी सीरियस बात चल रही है और तुम दोनों ऐसे दांत दिखा दिखा कर हंस रही हो। ऐसा भी क्या मजाक कर दिया मैंने? इतना कहकर उसने रूठे बच्चे जैसे फेस बना लिया। चाहत ने तन्वी के गालों को पिच करते हुए कहा, अच्छा हुआ उसने तुम्हें नहीं छेड़ा, वरना तुम तो उसकी शक्ल ही बिगाड़ के आ जाती। बेचारा बच गया। वैसे भी वो चलता फिरता डिफेक्टिव पीस था, और अगर तू वहां होती तो वो तो उस लायक भी नहीं रहता। वृश्चिका बोली, एग्जैक्टली, मेरा भी कुछ यही ख्याल है। इतना कहने के बाद वृश्चिका और चाहत दोनों फिर से जोर जोर से हंसने लगी तो तन्वी उन दोनों को गुस्से से घूरने लगी। थोड़ी देर बात करने के बाद वृश्चिका उन दोनों से बोली, चलो ठीक है, मैं अब चलती हूँ, कोई मेरा इंतजार कर रहा है, हम लोग फिर कभी मिलेंगे, तुम लोग मुझसे मिलोगी ना? उसकी इस बात पर चाहत और तन्वी उसे घूर कर देखने लगी। फिर तन्वी बोली, कैसी बात कर रही हो तुम? क्यों नहीं मिलेंगे? अब तुम हम दोनों की दोस्त बन गई हो तो तुमसे तो मिलना जुलना होता रहेगा। इतना कहते ही तन्वी मुस्कुरा दी और उसके साथ वृश्चिका और चाहत भी मुस्कुराने लगी। फिर उन तीनों ने अपना फोन नंबर एक्सचेंज किया। उसके बाद वृश्चिका उन दोनों को बाय कहकर वहां से चली गई और वो दोनों उसे वहां से जाते देख रहे थे। तभी चाहत जोर से बोली, नहीं नहीं नहीं। तो तन्वी बोली, क्या नहीं? चाहत उसका हाथ कस कर पकड़े हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अरे पागल, हम लोग लेट हो गए हैं, आज तो हम दोनों पक्का गए। ये सोचकर कि घर पे उन्हें डांट पड़ने वाली है, दोनों ने अपने अपने सर पर हाथ रख लिया। फिर दोनों जल्दी जल्दी घाट से बाहर निकली और स्कूटी तक पहुंची। चाहत ने जल्दी से स्कूटी की डिक्की में एक हेलमेट और शॉल निकाली और उसने जल्दी से वो शॉल तन्वी को उड़ा दी ताकि उसे ठंड न लगे, और खुद जल्दी से हेलमेट पहन लिया। चाहत स्कूटी चला रही थी और तन्वी उसके पीछे बैठी हुई थी। वो दोनों घाट से होकर बाजार तक पहुंच गई और वहां जाकर चाहत ने स्कूटी रोक दी। स्कूटी के रोकने पर तन्वी ने उससे पूछा, स्कूटी क्यों रोक दी? घर नहीं चलना क्या? लेट हो रहा है। चाहत स्कूटी से उतरते हुए बोली, पता है, लेकिन मैं जल्दी से एक काम करके आती हूँ। ये समझ ले, वैसे तो मेरे पास डांट से बचने का प्लान रेडी है, लेकिन अगर सिचुएशन ज्यादा खराब हुई तो उसके लिए मुझे बैकअप प्लान की जरूरत है और मैं उसी का इंतजाम करने जा रही हूँ। तन्वी उसकी बात नहीं समझी तो चिढ़कर बोली, क्या बोल रही है तू? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? चाहत उसे देखते हुए अपना हेलमेट उतार कर उसे पकड़ाते हुए बोली, मैं अभी आती हूँ और तू यहीं रह, मैं आकर बताऊंगी सब कुछ। फिर वो जल्दी से वहां से चली गई और तन्वी उसे आवाज देती रह गई।
चाहत जल्दी जल्दी मार्केट में चल रही थी, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है और वो रुककर पीछे पलटकर चारों ओर देखने लगी, लेकिन उसे वहां ऐसा कोई नहीं दिखाई दिया। तो वो वापस पलटकर आगे चल दी और वहीं त्रिवेणी घाट पर रोहन और निहाल अभी भी वहीं खड़े थे। रोहन बहुत गुस्से में था। वो अपना चेहरा गंगा नदी की ओर करके खड़ा था और वो अभी भी उस थप्पड़ और चाहत के बारे में सोच रहा था। रोहन गुस्से से भरी आवाज में बोला, उसकी लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अगर वो लड़की मेरे सामने फिर से आई तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, रोहन, किसे नहीं छोड़ोगे तुम? उस आवाज को सुनकर रोहन और निहाल उस आवाज की ओर पलटे तो उन्होंने देखा वहां पर वृषिका खड़ी थी। वृषिका जल्दी से रोहन के पास आई और उसके गले लग गई। थोड़ी देर तक गले लगने के बाद वो उससे अलग हुई और फिर वो निहाल के पास गई और उसे भी जाकर उसने हक कर लिया। वो निहाल से अलग हुई और उन दोनों को देखते हुए फिर से पूछने लगी, रोहन, तुम क्या बोल रहे थे? किसे नहीं छोड़ोगे तुम? किसे पकड़ रखा है तुमने? वृषिका के इतना पूछने पर निहाल जल्दी से आगे गया और बात को संभालते हुए बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही बोल रहा है ये तो। तू बता, तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया? ये पूछकर उसने हल्की सी आह भरी। निहाल के पूछने पर वृषिका ने अब तक जो उसके साथ हुआ था वो सब उन दोनों को बताया। निहाल उसे गौर से सुने जा रहा था, लेकिन रोहन अभी भी गुस्से में वही सब सोच रहा था। फिर वृषिका अपनी बात बोलकर चुप हो गई। वृषिका ने तभी अचानक से कुछ याद करते हुए आगे कहा, तुम्हें पता है यहाँ पर ना कुछ बदतमीज लोग भी हैं। उसे ऐसा बोलते हुए निहाल ने उससे पूछा, बदतमीज लोग मतलब? किसी ने तेरे साथ बदतमीजी की यहाँ पर? कौन है वो? बता मुझे, अभी बताता हूँ उसे। इतना कहकर वो वृषिका के जवाब का बेसब्री से इंतजार करते हुए उसकी तरफ देखने लगा। उसको ऐसे गुस्से में देख वृषिका जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया। उसकी बात सुनकर निहाल ने पूछा, तो फिर तू किसकी बात कर रही है? इतना कहकर वृषिका निहाल और रोहन को सारी बातें बताने लगी। वो तो मेरी अभी जो नई 2 फ्रेंड्स बनी हैं, जिसके बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया था ना, उनमें से एक के साथ किसी ने बदतमीजी की थी, इसीलिए मेरी फ्रेंड ने उसे खींचकर थप्पड़ लगा दिया। पूरी बात सुनकर और खासकर थप्पड़ की बात सुनकर निहाल चौंक गया और वही रोहन वृषिका की ओर देखने लगा। निहाल ने जल्दी से वृषिका से पूछा, थप्पड़? किसे? कब और कहाँ? वृषिका पहले उसके इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछने से उसे हैरानी से देखने लगी, फिर उसकी इस हरकत को इग्नोर करते हुए बोली, यही इसी जगह पर जहाँ हम लोग खड़े हैं, थोड़ी देर पहले की बात है। वृषिका की बात सुनकर निहाल डरते हुए रोहन को देखने लगा और रोहन ये सब बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। निहाल डर के कारण हड़बड़ाकर वृषिका से बोला, उस लड़की को गलतफहमी हुई होगी और उसने ये गलतफहमी के चक्कर में गलती से उस आदमी को थप्पड़ लगा दिया होगा, है ना? निहाल के इतना कहने पर रोहन उसे गुस्से से घूरने लगा तो निहाल ने अपनी नजरें जल्दी से नीचे कर ली। वृषिका उन दोनों के चेहरों के भाव को बिना देखे ही बोलने लगी, बिल्कुल भी नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। पता है वो कितना गुस्से में थी और जब मुझे और मेरी दूसरी फ्रेंड को ये बात पता चली तो हमें भी बहुत गुस्सा आया। मैं उसकी जगह होती तो एक नहीं बल्कि 2 थप्पड़ लगाती ऐसे बदतमीज इंसान को। उसकी बात सुनकर निहाल तो उसे आगे कुछ भी ना बोलने के लिए कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसने देखा रोहन गुस्से से वहां से जा रहा था। रोहन को ऐसे जाता देख वृषिका उसे आवाज लगाने लगी और जैसे ही उसकी ओर जाने लगी, निहाल ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचकर रोक लिया। निहाल के ऐसा करने पर वृषिका उससे बोली, ये क्या है निहाल, क्यों रोका मुझे? और वो रोहन ऐसे क्यों जा रहा है? वो मेरी आवाज भी नहीं सुन रहा। निहाल ने कहा, उसे जाने दो, वो अभी बहुत गुस्से में है, अभी उसे अकेला रहने दो। निहाल के ऐसा कहने पर वृषिका उसे देखने लगी, फिर वो उसके पास आई और उसकी वजह पूछने लगी। गुस्सा? वो क्यों गुस्सा है? क्या बात हुई है? तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो? वृषिका के इतने सवाल सुनने के बाद निहाल एक लंबी आह भरकर बोला, अभी जिस आदमी की तुम बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि रोहन था। वृषिका को कुछ समझ नहीं आया और वो उससे बोली, मैं किस आदमी की बात कर रही थी और रोहन कहाँ से बीच में आ गया? इतने में वृषिका को कुछ याद आया और वो निहाल को शांत होकर हैरानी से देखने लगी। उसने अपनी आंखों के इशारे से उससे कहा, वो आदमी? निहाल ने अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देख वृषिका मूर्ति बनकर वैसे के वैसे ही खड़ी रह गई। थोड़ी देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। निहाल उसे हैरानी से घूरने लगा और उससे बोला, हंस क्यों रही हो?
एक तो तुम्हारी दोस्त ने रोहन को थप्पड़ मार दिया और तुम्हें हंसी आ रही है। वृषिका हंसते हुए बोली, रोहन को किसने कहा था कि जाकर उसकी कमर पकड़कर अपनी ओर उसे खींच ले? थप्पड़ न मारती तो क्या उसे प्यार से किस करती? निहाल अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगा, जिसे देख वृषिका फिर से बोली, ओ मिस्टर निहाल, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, समझ आया? मैं जितनी देर भी उसके साथ रही थी उतनी देर में मुझे पता चल गया था कि वो बहुत अच्छी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है। बाकी की लड़कियों जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। पर हाँ, बेचारा रोहन, उसका गलत लड़की से पाला पड़ गया और पहली मुलाकात में उससे थप्पड़ भी खा लिया उसने। वृश्चिका ने ये सब झूठी फिक्र दिखाते हुए कहा और इतना कहने के बाद वो फिर से हंसने लगी। निहाल उसको हंसता हुआ देखकर उससे बोला, अच्छा हुआ रोहन यहाँ से चला गया। अगर खुद पर तुझे हंसते हुए देखता तो उस लड़की का तो पता नहीं, तुझे इस गंगा के पानी में डुबो डुबो कर मार देता। और तू एक बात ध्यान से सुन ले, आगे से इस बात का ध्यान रखना कि होटल में जाकर उससे इस टॉपिक पर बिल्कुल भी बात मत करना, समझ आया तुझे? इतना कहकर वो चिढ़ते हुए वहां से जाने लगा और वृश्चिका हंसते हंसते उसके पीछे पीछे जाते हुए उसे आवाज देने लगी,